हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बताएंगे कि 3 फेस का वायरिंग कैसे किया जाता है। ये 3 फेस का टीपीएन बॉक्स है, जिसे हम एमसीबी बॉक्स भी बोल सकते हैं, एमसीबी पैनल बोर्ड भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 फेस का वायरिंग होगा और बताएंगे कैसे क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट होगा, फेस कहाँ कनेक्ट होगा, 3 फेस इनपुट कहाँ कनेक्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले वायर को क्लियर कर लेते हैं। एमसीबी मेन बोर्ड वायरिंग का एक अहम हिस्सा रहता है। जब भी वायरिंग करें तो एमसीबी जरूर लगावें, इससे सिक्योरिटी बन जाता है, शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पत्ती है, ये एमसीबी में कनेक्ट होगा, तो इसको लास्ट में यूज करेंगे। अभी इसको साइड कर लेते हैं। अब चलिए वायर को अलग करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल वायर को अलग कर लेते हैं। न्यूट्रल वायर हमेशा ब्लैक कलर का रहता है फ्रेंड्स, तो सबको अलग करके और उसको सेट कर लेते हैं। और इस न्यूट्रल का जो टर्मिनल पॉइंट है उसमें कनेक्ट होगा। फ्रेंड्स, ये हमारा फेस वायर को अलग कर रहे हैं। फेस वायर 2 कलर में है, रेड और येलो कलर में है, 2.5 mm का है। टोटल सर्किट 10 है। 10 सर्किट इस एमसीबी बॉक्स में आया है, रूम का, गीजर का, एसी का। इसके बाद इन्वर्टर का भी जो वायर है ब्लू कलर का, वो 1.5 mm का है फ्रेंड्स, इसको भी अलग कर लेंगे। और बाकी जो येलो कलर और रेड कलर का बच रहा है फ्रेंड्स, ये 1 mm का है, स्विच लाइट का वायर है। ये सीधे मेन बोर्ड के नीचे एक स्विच बोर्ड है, उसमें कनेक्ट होगा, वहाँ पर जाएगा। और बचा हरा कलर का ये बॉडी अर्थ का है, इस साइड में जो वहाँ पर बॉडी अर्थ के टर्मिनल में कनेक्ट होगा इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले 1 mm का वायर जो है उसको पहले ठिकाना में लगा लेते हैं, क्योंकि ये एमसीबी बॉक्स में इसका ज़रूरत नहीं है। तो इसको पहले स्विच बोर्ड में इसको भेज लेते हैं। तो एमसीबी बॉक्स को वायरिंग करने के लिए लॉक टाई का जो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। उसको लगाने से क्या होता है कि एमसीबी बॉक्स का खूबसूरती बढ़ जाता है, अच्छी तरह से सेट हो जाता है। तो मेरी सलाह है कि लॉक टाई का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो स्विच का वायर जितना भी वो जो पीला कलर का है उसके साथ बॉडी अर्थ का भी वायर ले लिए हैं। दोनों को साथ में कनेक्ट करते हुए, दोनों को साथ में मतलब लॉक टाई से टाइट करते हुए, सेट करते हुए लेते आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमारा ये सेट हो चुका है। अब बाकी जो स्विच का जो वायर है सीधे साइड में एक पाइप गया है, वहाँ से सीधे नीचे की ओर आएगा स्विच बोर्ड में, उसको भेज दे रहे हैं। उसके बाद बॉडी अर्थ का जो वायर है उसके बाद आगे लेके बढ़ेंगे। ये नीचे का स्विच बोर्ड का सर्किट है दोस्तों, इसमें भी एक बॉडी अर्थ का वायर है, तो इसको भी साथ में ले लेंगे बॉडी अर्थ के साथ। और जस्ट इसी के नीचे जो वायर दिख रहा है तो वो हमारा मेन सप्लाई वायर आया है, जिसमें से 3 फेस का वायर है, एक न्यूट्रल है। 3 फेस और एक न्यूट्रल 6 mm का वायर है, और इन्वर्टर का वायर भी है 2.5 mm का, और बॉडी अर्थ का वायर 1.5 mm का हरा है, 1.5 mm का ग्रीन कलर का, उसको भी साथ में ले लेंगे। देखिए ये जो है 1.5 mm का वायर है, ये इसको भी बॉडी अर्थ के साथ ले लेंगे और इसको टाइट करते हुए लॉक टाई से सेट करते हुए आगे बढ़ेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बॉडी अर्थ टर्मिनल में कुछ वायर कनेक्ट हो चुका है और कुछ वायर भी को कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये बॉडी अर्थ का वायरिंग कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बॉडी अर्थ का वायरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है वायरिंग में। इसमें जो 1.5 mm का बॉडी अर्थ का जो वायर लाए हैं दोस्तों, वो ज़मीन के नीचे से अर्थ प्लेट लगा के उसको लाए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बॉडी अर्थ का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद न्यूट्रल वायर को ले रहे हैं, तो न्यूट्रल वायर को भी सेट करते हुए ले आ रहे हैं। न्यूट्रल वायर का सीधे ऊपर की ओर जाएगा, न्यूट्रल टर्मिनल का जो कनेक्टर है उसमें कनेक्ट होगा। इस तरह से अच्छी तरह से नाप के कटिंग करके छील लेंगे और न्यूट्रल पॉइंट में सभी वायर को कनेक्ट कर देंगे। सभी वायर को पूरा अच्छी तरह से कनेक्ट कर लेना दोस्तों। टाइट, फुल टाइट रहना चाहिए, एक थोड़ा सा भी लूज नहीं रहना चाहिए, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट पूरी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। देखिए, सभी को कनेक्ट कर दिए हैं, इस तरह घुमा के लेके आए हैं। अब इसके बाद फेस वायर और न्यूट्रल वायर को भी अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। इसमें एमसीबी लगेगा, इस पट्टा में, दोनों पट्टा में। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भी अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं लोक टाई से। लोक टाई का रहना बहुत ज़रूरी है, उससे खूबसूरती भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो वायरिंग हो रहा है बिल्डिंग में हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर में हो रहा है, सेकंड फ्लोर का भी बाकी है, ग्राउंड फ्लोर का भी बाकी है। तो ये फर्स्ट फ्लोर का एमसीबी बॉक्स है और इसका जो मेन सप्लाई वायर आया है वो ग्राउंड फ्लोर के सीढ़ी के नीचे है, वहाँ पर बस वायर लगा है। वहाँ से 3 फेस और एक न्यूट्रल आया है जो 6 mm का है, और वहीं पर सीढ़ी के नीचे इन्वर्टर रखा हुआ है, जो वहाँ से इन्वर्टर का वायर भी आया है 2.5 mm का रेड कलर का, और 1.5 mm का बॉडी अर्थ का वायर भी आया है वहीं से, जो कनेक्ट कर चुके हैं। तो वायर को पूरा अच्छी तरह से सेट कर लिए हैं। ये इन्वर्टर का इधर से सेट कर लिए हैं, इन्वर्टर का 5 वायर है। और ये हमारा एसी और गीजर का है। पीला कलर का जो तो दिख रहा है वो एसी का है और बाकी सब गीजर का है और किचन का भी है। और ये जो नीचे 4 वायर है रूम का सर्किट है फ्रेंड्स। रूम का भी अलग अलग सर्किट दिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले लगा रहे हैं 4 पोल का एमसीबी 63 एम्पियर का। इसमें हमारा 3 फेस न्यूट्रल कनेक्ट होगा, इनपुट होगा, और इसी से फिर आउटपुट करके एमसीबी में जाएगा। और इसके बाद सिंगल एमसीबी ले लिए हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। इसमें 4 एमसीबी लगेगा क्योंकि यहाँ पर 4 सर्किट वायर है। ये हमारा 4 एमसीबी लग गया। और यहाँ पर 6 एमसीबी लगेगा क्योंकि यहाँ पर 6 सर्किट हैं। 2 गीजर का है, 2 एसी का है, 3 गीजर का है और 1 किचन का है। किचन में भी हैवी मशीन यूज होता है, इसलिए वहाँ पर
का भी अलग सर्किट लेके आए हैं। उसके बाद इन्वर्टर का भी एमसीबी लगा लेंगे। इसमें 5 एमसीबी लगेगा इन्वर्टर का। पांच इन्वर्टर का जो वायर आया फ्रेंड्स, 4 रूम का हो गया और 1 किचन का हो गया, उसी तरह से आया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सभी सर्किट पॉइंट को एमसीबी के आउटपुट में कनेक्ट कर दे रहे हैं। पूरी अच्छी तरह से टाइट कनेक्ट कर दे रहे हैं ताकि लूज ना रहे। इसी तरह से इन्वर्टर को भी कनेक्ट कर लेंगे और नीचे को भी रूम वाला सर्किट है उसको भी कनेक्ट कर लेंगे। देखिए ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह इन्वर्टर पॉइंट को भी कनेक्ट कर लेंगे एमसीबी में, और ये रूम का भी जो सर्किट है उसको भी एमसीबी में कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी सर्किट वायर को एमसीबी में कनेक्ट कर लिए हैं। अब बारी आता है जो पत्ती शुरू में दिखाया था उसको कनेक्ट करना। तो एमसीबी को एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए उस पत्ती का जरूरत पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन वायर है और ये इन्वर्टर वायर है 2.5 mm का, जो इन्वर्टर के एमसीबी में कनेक्ट होगा, और ये जो तारों है 4 पोल के एमसीबी में कनेक्ट होगा। चलिए इस एमसीबी में पत्ती को लगा लेते हैं। देखिए ये जो पत्ती दिखाया था शुरू में, इसको इस तरह से लगा लेंगे ताकि एक दूसरे से एमसीबी कनेक्ट हो जाए। ये हमारा पत्ती कनेक्ट हो चुका है, एमसीबी में लगा लिए सभी में। अब कनेक्ट करते हैं 2.5 mm का जो इन्वर्टर वायर है रेड कलर का। सबसे पहले उसको कनेक्ट कर लेते हैं एमसीबी में, इन्वर्टर का एमसीबी में। देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स सेटिंग एकदम अच्छा से करना चाहिए ताकि एमसीबी का बॉक्स भी दिखे अच्छा की तरह, क्योंकि वायर तो बहुत रहता है। अगर उसको जैसे तैसे कर दीजिएगा तो फिर देखने में भद्दा लगेगा और शॉर्ट सर्किट भी होने का एक चांसेस हो जाता है। इसलिए पूरा अच्छी तरह से सेट करके लगावें। ये हमारा इन्वर्टर का वायर कनेक्ट हो चुका है, यानी कि इन्वर्टर का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए 3 फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल वायर को जो 6 mm का है 4 पोल के इनपुट में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद तीनों फेस को कनेक्ट कर लेंगे। तो 4 पोल के एमसीबी में इनपुट में कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। पहले न्यूट्रल, उसके बाद तीनों फेस। इसके बाद आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर में न्यूट्रल है, 6 mm का वायर ले लिए हैं और ये आउटपुट में कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इसका आउटपुट जो कनेक्ट होगा दोस्तों, चलिए बताते हैं कहाँ कनेक्ट होगा। ये सीधे चला जाएगा न्यूट्रल के टर्मिनल पॉइंट में। देखिए जहाँ न्यूट्रल का वायर जो ब्लैक कलर का था कनेक्ट हुआ है, उसी में जाके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूट्रल वायर उसमें अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद एक रेड वायर लेंगे 6 mm का, जो दूसरा नंबर से जो पहला फेस है उसमें कनेक्ट करेंगे। 4 पोल के MCB आउटपुट में कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, ध्यान रहे। और ये जाएगा सीधे MCB में कनेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स, तो टाइट एकदम कनेक्ट कर दिए हैं। ये जो पहला फेस का जो MCB में कनेक्ट हुआ है, ये मात्र तीन MCB में कनेक्ट हुआ है। और दूसरा फेस जो लेंगे फ्रेंड्स, वही 3 MCB में कनेक्ट करेंगे। ये जो 6 MCB लगाए हैं वो 2 भाग में है फ्रेंड्स। 3 MCB अलग भाग है और 3 MCB अलग भाग है। एक फेस में 3 MCB, दूसरा फेस में 3 MCB रहेगा। तो ये हमारा 4 पोल के तीसरा वाला नंबर में जो दूसरा फेस है कनेक्ट होगा। अब इसके बाद एक लास्ट जो बचा है, फिर से एक 6 mm का वायर लेंगे रेड कलर का, और ये चौथा नंबर में जो तीसरा फेस है उसमें कनेक्ट करेंगे। और ये हमारा जाएगा रूम वाले सर्किट में, जिसमें 4 MCB जो लगा हुआ है उसमें कनेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, जब भी MCB बॉक्स लगावें तो अच्छी क्वालिटी का MCB लें जो अच्छी तरह से ट्रिप करे, क्योंकि कहीं भी अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ताकि अच्छी तरह से ट्रिपिंग हो। तो हमने अच्छा MCB लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें पत्ती नहीं लगाए थे, लगाने भूल गए थे, तो उसको फिर देखिए लगा दे रहे हैं उसमें पत्ती। उसके बाद वायर को कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा MCB बॉक्स का वायरिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये मेन वायर जो है उसको देखिए जो लाए हैं वो सीधे 4 पोल के MCB में कनेक्ट हुआ है। पहले न्यूट्रल, उसके बाद तीनों फेस। उसके बाद वहाँ से जो आउटपुट हुआ है, तो पहला फेस 3 MCB में, फिर दूसरा फेस 3 MCB में, फिर तीसरा फेस नीचे वाले MCB में। और न्यूट्रल का जो वायर है वो तो बता दिए कि न्यूट्रल टर्मिनल में गया है जो कनेक्ट हुआ है। और इन्वर्टर का तो 2.5 mm का वायर जो था उसमें कनेक्ट हो गया है। तो हमारा ये MCB बॉक्स पूरी अच्छी तरह से कनेक्ट हो चुका है, वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को करें सब्सक्राइब।